Hello, welcome to our classes. I am Dr. K. मिश्रा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे, विनिंग मंत्रास फ्रॉम द महाभारत। हमने फर्स्ट पार्ट में महाभारत में कौरव और पांडवों की सैन्य शक्ति क्या थी, कितने दिन तक उन्होंने युद्ध लड़ा, उसकी हमने बात की। आज हम इस पार्ट में उनकी एनालिसिस करेंगे कि पांडव कैसे किस आधार पर जीते। उसके पहले ये जरूर हम कहेंगे, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन हमने दे रखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूत्वा संगेस्तु कर्म। हमें कर्म करते रहना चाहिए फल की चिंता के बिना, क्योंकि अगर हम फल में आसक्त पहले से हो गए बिना कर्म किए तो शायद हम अपना कर्म अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। और ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने इस उपदेश में कहा है, उनको सिखाया है। आइए डायरेक्टली हम एनालिसिस पार्ट पर चलते हैं। इस पार्ट में हाउ डिड द पांडवास विन, पांडव की विजय कैसे हुई, क्या क्या बातें थी उसमें, ये हमारे लिए विनिंग मंत्रास रियल में जो लर्निंग हमारी मैनेजमेंट की हम यहाँ से ले सकते हैं, हमें मिल सकता है। प्रिपरेशन सबसे पहली बात आती है, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया कौरवास। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने बताया कि कर्ण को उन्होंने अपना सेनापति बना करके वर्ल्ड वाइड मिलिट्री मिशन में भेजा। कर्ण ने बहुत सारे राजाओं को, उस समय के जितने भी थे, उनको जीत करके एंड उनको हरा करके उनके वेल्थ को एक्वायर किया। एंड बट इट मेंट लॉस इन टर्म्स ऑफ बोथ मैन एंड मनी एंड क्रिएशन ऑफ न्यू एनिमीज। इस बात को उन्होंने जीता तो जरूर, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि पूरा फायदा कौरव्स को हुआ था, उनका भी बहुत लॉस हुआ था। और उस समय उन्होंने दुश्मनी भी अपने पूरे देश में दुश्मनों को भी काफ़ी पैदा कर दिया था। ये उनके प्रिपरेशन का हिस्सा था। दूसरी तरफ पांडवास ने क्या किया, जैसा कि हम जानते हैं कि 13 साल तक करीब वो एक्साइल में रहे, अज्ञातवास में रहे। उस अज्ञातवास के दौरान प्रिपरेशन के नाम पर अर्जुन ने क्या किया, ही सेट आउट ऑन अ मिशन टू एक्वायर दिव्यास्त्र। अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्ति के मिशन पर चले गए, ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। भीम मेट हिज ब्रदर हनुमान एंड गॉट अ ब्लेसिंग ऑफ एनहांस्ड स्ट्रेंथ। जैसा कि हम जानते हैं हनुमान जी शक्ति के बहुत बड़े स्रोत हैं, तो उनका आशीर्वाद उनको मिला। युधिष्ठिर acquired teachings from the various wise rishis and also learned the game of dice from Gandharva Kshatrasena, lest he was challenged to another dice game. It said that he had become undefeatable in dice. तो इस प्रकार से उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रिपरेशन किया। यहाँ पर लर्निंग हमें ये मिलती है, कौरवास को छोड़ करके पांडवास के साथ में जब उनका सब कुछ चला गया, वाइफ को हार गए और एक्साइल मिला, तो उन्होंने अपने आप को एनालाइज किया, व्हाट वेंट रॉन्ग इन देयर केस। एंड उन्होंने काउंट नहीं किया कि क्या वीकनेसेस थी, रादर उन वीकनेसेस पर वर्क किया एंड दे टर्न देयर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हमारी जो लर्निंग है वो ये है कि अगर हम अपने आप को एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनालाइज करें एंड इफ वी कैन फाइंड आउट कि हमारी वीकनेसेस क्या है एंड इफ वी कैन वर्क ऑन देम, सो वी कैन कन्वर्ट दोज वीकनेसेस इन आवर स्ट्रेंथ। सो लर्निंग यहाँ पर टर्न योर वीकनेसेस इनटू योर स्ट्रेंथ। नाउ नेक्स्ट, एलाइज क्या थे उनके, उनको सहयोग करने के लिए उनके मित्र कौन कौन से थे। कौरवास के लिए एक प्रकार से उनका सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम था। अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली सारा पावर तो राजा के हाथ में होता है, लेकिन दुर्योधन एक्सरसाइज सारे पावर का एक्सरसाइज करते थे उस समय का। दैट वाज द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ द टाइम, बट नॉट मेनी पावरफुल अलाइज। उनके पास जो उनके मित्र थे वो बहुत शक्तिशाली नहीं हुआ करते थे, क्योंकि जब कर्ण गए थे मिलिट्री मिशन में, वर्ल्ड वाइड मिशन में इनफैक्ट, तो बहुत सारे दुश्मन पैदा किया उन्होंने। सो एक्सेप्ट फ्रॉम ओल्ड रिलेशन फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेज लाइक गांधाराज शकुनी का सिंधु नरेश, या कंबोडिया से कंबोज भागदत्त, कुछ ऐसे ही उनके मित्र थे। और जो भी मित्र थे वो बहुत पावरफुल नहीं थे। उनके विपरीत पांडवास के पास क्या था, नो वेल्थ,
no power of their own, but powerful allies all over India. उन्होंने इस 13 साल के दौरान अपने संबंधों को बढ़ाया, अपने लोगों से संबंध जोड़ करके, किसी के साथ शादी करके या फैमिली संबंध जोड़ करके या मित्रवत किसी की हेल्प करके उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया। जैसे पांचाल थ्रू मैरिज विद द्रौपदी, द्रौपदी की शादी पांडवों से हुई। द्वारका थ्रू मैरिज ऑफ अर्जुन एंड सुभद्रा, भगवान कृष्ण के, इनफैक्ट वो तो खैर भगवान की इच्छा थी, वो उनके मित्र ही थे, फिर भी संबंध उनके और प्रगाढ़ हुए जब अर्जुन और सुभद्रा की शादी हुई। मगध थ्रू मैरिज ऑफ सहदेव एंड विजय, मगध की राजकुमारी विजय से सहदेव की शादी हुई। चेदी थ्रू मैरिज ऑफ नकुल एंड करेन्मयी, काशी थ्रू मैरिज ऑफ भीम एंड बालंध्रा, कैकेयी थ्रू मैरिज ऑफ युधिष्ठिरा एंड देविका, उस समय लगभग सबके दो दो तीन तीन शादियां थी। मत्स्य थ्रू मैरिज ऑफ अभिमन्यु एंड उत्तरा, द रक्षराज थ्रू मैरिज ऑफ भीम एंड हिडिंबा, जो राक्षस थे उस समय। नागास थ्रू मैरिज ऑफ अर्जुन एंड उलूपी। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने संबंधों को, नए संबंधों को डेवलप किया और वहाँ से पावरफुल एलाइज बने। तो यहाँ पर हमें ये लर्निंग मिलती है कि हमें अपने कैरियर में, अपने लाइफ में हम जहाँ तक हो सके दुश्मनों को कम पैदा करें, दुश्मनी कम रखें, कम लोगों से दुश्मनी हो, बिल्कुल दुश्मनी ना हो, और हमारे साथ जो मित्र हैं, खासकर पावरफुल एलाइज हमारे पास होने चाहिए, हमारे मित्र बहुत ही अच्छे होने चाहिए। सो मेक पावरफुल एलाइज, दिस इज द सेकंड लर्निंग। लीडरशिप, कौरवास की तरफ से सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, वन हेड आर्मी एट अ टाइम, हु हैज सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ 11 अक्षौहिणी ऑफ आर्मी, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, अश्वत्थामा, जैसा कि फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया गया। पांडवास की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप थी, सबके मत, सबके विचारों को देखा जाता था। 7 कमांडर्स फॉर द 7 डिविजन्स, 1 मैन कमांड, 1 अक्षौहिणी ईच। वहां पर 11 अक्षौहिणी का एक था, यहाँ पर इनके 7 अक्षौहिणी थी, 7 कमांडर्स थे। विराट किंग ऑफ मत्स्य, द्रुपद किंग ऑफ पांचाल, सहदेव किंग ऑफ मगध, धृष्टकेतु किंग ऑफ चेदी, सत्यकी ओनली वॉरियर फ्रॉम द्वारका, एंड शिखंडी प्रिंस ऑफ पांचाल। धृष्टद्युम्न कमांडर इन चीफ, अर्जुन सुप्रीम कमांडर, कृष्ण अर्जुना चैरियटियर एंड काउंसलर। तो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो हमें लर्निंग मिलती है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना चाहिए। तो आप देखिए वहां पर सेंट्रलाइज्ड पावर थी, एक लीडरशिप थी, 11 अक्षौहिणी सेना के ऊपर एक थे, और यहाँ पर पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, हर अक्षौहिणी सेना का एक जनरल हुआ करता था, और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की। तो अनदर जो हमें लर्निंग मिलती है, शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम स्पिरिट, कौरवास के पास कोई टीम स्पिरिट नहीं थी, वो केवल एक इंडिविजुअल लेवल पर वार अपना लड़ते थे, क्योंकि सभी लोग कौरवस की तरफ से जो इनफैक्ट दुर्योधन या धृतराष्ट्र की तरफ किसी न किसी रूप से मजबूरी में काम कर रहे थे। भीष्म फॉर हिज वॉर टू प्रोटेक्ट द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर, उनकी प्रतिबद्धता थी कि उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि हम कुछ भी हो जाए हस्तिनापुर की रक्षा करें। द्रोण उनके पास आए, वो चूंकि फाइनेंशियली उनको हेल्प मिली थी, इसलिए वो छोड़कर नहीं जा सकते थे। एलिजियंस टू द थ्रोन, शल्य सिंपली चीटेड बाय दुर्योधन टू बी देयर, सो वाज ओरिजिनली अ पांडव अलाई, चूंकि दुर्योधन उनको चीट कर लिया था इसलिए गलती से चले गए थे। कर्ण, टू प्रूव हिज मेंटल अगेंस्ट अर्जुन, फ्रेंडशिप फॉर दुर्योधन, 2 कारण के मुख्य थे। प्रथम कारण तो कि उनको अर्जुन को हराना था। तो अगर आप यहाँ देखें, दे डिड नॉट जेल वेल विद ईच अदर, Bhishma and Karn, Bhishma and Shakuni, Karn and Shakuni, Karn and Sal, Sal and Bhishma. It was like bees, hornets and mosquitoes put together in a jar. कोई टीम स्पिरिट एक प्रकार से उनमें नहीं थी। अगर आप उसके विपरीत पांडवों को देखें तो टीम स्पिरिट बहुत ज्यादा थी। वन टीम, वन गोल, एज men they all had huge respect for Krishna and Yudhishthira. While as warriors they were in complete awe of Bhim and Arjun. Most of them were close relatives, cousins, brother-in-laws, father-in-laws. More than that, they all were part of the decision-making process. It was their common war.
उनका सम्मिलित प्रयास था, सम्मिलित इनफैक्ट वर्क को जीतने के लिए। तो टीम वर्क अपने आप में बहुत ज़बरदस्त था। टीम वर्क सक्सीड्स वेयर इंडिविजुअल एफर्ट फेल्स। हमें यहाँ पर ये लर्निंग मिलती है, अगर हम टीम वर्क में काम करेंगे तो शायद डेफिनेटली हम वार को या किसी भी जिंदगी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में अगर हम हैं और हमारे अंदर अगर टीम वर्क है तो शायद हम उस कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इंडिविजुअली अगर हम करना चाहें तो शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है टीम वर्क सक्सीड्स वेयर इंडिविजुअल एफर्ट फेल्स। इंडिविजुअल मोटिव्स, कौरवास के लिए क्या था? एक्सेप्ट फॉर दुर्योधन नोबडी वांटेड द वॉर। ऑल द फोर मेन जनरल्स हैड स्ट्रॉन्ग टाइज विद द पांडवास। दुर्योधन के अलावा कोई भी वार चाहता ही नहीं था, और जो भी चार उनके जनरल्स थे पांडव से बहुत ही क्लोज थे, पांडव की तरफ थे, लेकिन चूंकि मजबूरी, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में बताया गया, मजबूरी में लड़ रहे थे। भीष्म, ग्रैंड चिल्ड्रन, वोंट किल पांडवास, विल किल 1,000 ऑफ सोल्जर्स सीज डे। पांडव को उन्होंने छुआ नहीं, जबकि पर डे हजारों को मारा। द्रोण, उनके पांडव स्टूडेंट्स थे तो उनको मार नहीं सकते थे। शल्य, नकुल सहदेव मैटरनल अंकल, उनके वो मामा थे, इसलिए उनको नहीं मार सकते थे। कर्ण, ब्रदर टू पांडवास, प्रॉमिस नॉट टू किल एनी ऑफ अदर पांडवास सेव अर्जुन। तो एक प्रकार से अ टीम ऑफ ट्रेटर्स कह सकते हैं। विद्रोही थे या विद्रोह के रूप में वो थे। कोई उनमें टीम स्पिरिट एज सच नहीं थी, कोई ऐसा स्ट्रांग मोटिव नहीं था जिसके ऊपर वो लड़ सके। वहीं पर इंडिविजुअल मोटिव पांडवास था, कॉमन गोल था। इंडिविजुअल हैड देयर individual targets, their own agenda, which just became one with the team's agenda. धृष्टद्युम्न द्रोण को मारना चाहते थे, शिखंडी भीष्म को मारना चाहते थे, सत्यकी भूरिश्रवा को मारना चाहते थे, अर्जुन कर्ण को मारना चाहते थे, भीम दुर्योधन और उनके ब्रदर्स को मारना चाहते थे, सहदेव शकुनी और उनके पुत्रों को मारना चाहते थे, नकुल कर्ण और कर्ण के पुत्रों को मारना चाहते थे। तो ये जो इनके इंडिविजुअल टारगेट्स थे वो सब एक टीम में जाके समाहित हो जाते थे, सम्मिलित हो जाते थे। इनफैक्ट मेन मिशन जो था उनके लाइफ का, सारे जो उनके ऑब्जेक्टिव से वहीं जाके कल्मिनेट होते थे। सो द राइट टीम इज मेड बाय सेलेक्टिंग द राइट इंडिविजुअल्स, गेट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सो यहाँ पर एचआर की बात आती है, दैट इज मेकिंग अ टीम। तो ये हमारी नेक्स्ट लर्निंग हुई। कमिटमेंट। अब आप कमिटमेंट पर देखिए कितने कमिटेड थे वो लोग। Kauravas already said the big four had big emotional attachment with the 5 Pandavas. Looking further on their commitment, तो वो काम नहीं कर सकते। Bhishma himself gave away the secret of killing him to the Pandavas. He prolonged the war by killing only inconsequential soldiers. He did not fight a warrior like Shikhandi because of his personal bias. पांडवा भीष्म पितामह का उनके अपनी कमिटमेंट्स थे, पांडव की तरफ वो झुके हुए थे। पांडव तक को छुआ नहीं, बल्कि पूरे 10 दिन तक उनकी सेनाओं को मारा, उनको नहीं छुआ। द्रोण, ठीक इसी प्रकार से भीष्म का द्रोण के लिए वो सारे शिष्य थे, उन्होंने सबको मारा लेकिन उनको नहीं मारा। कर्ण डिड नॉट किल युधिष्ठिर, भीम एंड उनके भाई, वो को अर्जुन को मारना था। सल केप्ट ऑन इंसल्टिंग कर्ण व्हाइल इन बैटल। तो ये उनके कमिटमेंट लेवल्स थे, डिफरेंट थे। वहीं पर अगर पांडव को कमिटमेंट लेवल पर देखा, अभिमन्यु, a 16-year-old kid, ventured beyond enemy lines alone. This was suicide mission, but he still went in and took a great part of the army down with him. It took the combined effort of 7 Maharathis to take him down. कितना बड़ा बलशाली महारथी था। घटोत्कच शिविर अकेले पूर्ण की सेनाओं को मारा। तो जो कृष्ण took up arms twice and almost entered the war in spite of his promise, only to be stopped by Arjun. तो ये कमिटमेंट लेवल देखने की बात है। यहाँ पर लर्निंग हमें द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल शुड नेवर एक्सीड द टीम इंटरेस्ट। द बेस्ट मैन फॉर अ जॉब इज नॉट द वन विद द बेस्ट कैपेबिलिटीज, बट वन विद द ग्रेटेस्ट कमिटमेंट। कैपेबिलिटीज तो होनी चाहिए, लेकिन बेस्ट कैपेबिलिटीज की बात नहीं, कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। राइट मैनेजर्स, कृष्ण के लिए द ग्रेटेस्ट क्राइसिस मैनेजर द वर्ल्ड हैज एवर सीन, युधिष्ठिर, लोकी strategist. On the first day of the war, he played a master game, went over to the enemy side to seek blessings from elders, and reality he made
a covert deal with them, wherein all of them agreed to help him and unfolded the secrets of defeating them. सब ने जब युधिष्ठिर पहले दिन गए तो सबसे उन्होंने उनके मरने का यानी कि डिफीट होने के सीक्रेट्स जान लिया. While coming back, he took a calculated risk. He made an offer to all the assembled people to change the sides if they wanted to. और युधिष्ठिर ने ये भी कहा कि अगर अभी भी युद्ध शुरू होने से पहले कोई भी इस तरफ का आदमी उस तरफ आना चाहे या इस तरफ का उस तरफ जाना चाहे जा सकता. He knew well of the lack of cohesiveness among the Kauravas. Yutsu, son of Dhritarashtra, crossed over to the Pandavas. This exposed the weakness of the Kauravas for all to see. तो जरूरत इस बात की है, नो योर एनिमीज वीकनेसेस एंड एक्सप्लॉइट देम, टेक calculated risk, inspire, invigorate, counsel your own team in the moments of need. Roots. Kauravas, princes brought up in front of the royal palaces, matured on romanticized ideals of power, fame, courage and valor, no experience of ground real. वहां पर पांडवास के लिए क्या था? स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन पावर्टी, चाइल्डहुड इन द हिमालयन फुटहिल्स, among rishis, 1 year exile among the poor people of Kuru, Panchal, 12 years of वनवास and 1 year of अज्ञातवास. ये उनकी पूरी कहानी थी. उनको इस दौरान बहुत सारे जो सन्यासीस थे, जो उनके आचार्य थे, उन सब से उनको शिक्षा मिली. उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पर गए. गंधर्वाज, अप्सराज, नागाज, राक्षस से उनके संबंध बने. A sense of sharing and a sense of brotherhood उन्होंने फैलाया. So no ground realities, no different ideologies that you need to share. Women empowerment. Kauravas की तरफ से women empowerment की कहीं कोई बात नहीं थी. No women in the decision making process. Gandhari retreated to the inner chambers. Nobody listened to her. वहीं पांडवास की तरफ से matriarchal structure था. Kunti was the authority supreme of the Pandavas. Whatever my mother says is dharma to me. युधिष्ठिर ने कहा, जो मेरी माता कहती है वही हमारे लिए धर्म है, वही हमारा कर्म है. Draupadi was a companion in whatever the Pandavas did. She had a big role in all the decision making process. Without her, Pandavas would have most probably reclined to the forests. Even the younger Pandavas, Ghatotkacha, Abhimanyu and Iravan, were brought up by their mothers. So the female influence was huge. यानी कि विमेन एम्पावरमेंट पांडवास की तरफ उस समय बहुत था. विमेन कहते हैं बेटर हाफ. एनी टीम विच डज नॉट हैव विमेन इज अनबैलेंस्ड. फॉर द मैस्कुलिन ट्रेट्स ऑफ एग्रेशन एंड डोमिनेंस शुड बी बैलेंस्ड बाय द फेमिनिन ट्रेट्स ऑफ हार्मनी एंड सस्टेनेंस. ये हमें लर्निंग यहाँ पर मिलती है. हम एक रिकैप ले लेते हैं. द लर्निंग्स व्हिच वी ऑल कुड हैव फ्रॉम द महाभारत. फर्स्ट, turn your weaknesses into strengths. Second, turn enemies into allies. Third, share your responsibilities. Fourth, teamwork scores over individual effort. Fifth, right team, that is, right set of individuals, the right man for the right job. Next, commitment scores over competence. Team interest over individual interests. Know your enemy challenges, exploit its weaknesses, take calculated risk. The right managers to inspire, invigorate, counsel in crisis, no ground realities except different ideologies and cooperate. Empower women. The gender balance is required for stability and administration. So this was all about this video tutorial. I hope that you have liked it, and if you have liked it, please do not forget to subscribe my YouTube channel R Classes. Thank you. Like, share and subscribe. Thank you very much. Have a nice time. Best of luck.